ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को। आइए सुनते हैं बाबा की मुरली का सार, जो हम सब ब्राह्मणों के जीवन का आधार है। बाबा की मुरली हर रोज सुनो, हर रोज समझ मगज की ताकत को बढ़ाते चलो, बढ़ाते चलो। बाबा कहते मीठे बच्चे, ये मुरली है 22/9/2023 की। मीठे बच्चे, पद का आधार पढ़ाई है, पढ़कर फिर औरों को पढ़ाना, गली गली में जाकर के बाबा का संदेश यानी परिचय देना, सत्य ज्ञान का, सत्य कर्मों की पहचान। तो आत्मा जो शरीर में है, मनुष्य कितना भोला हुआ है, तो उन अपने बहन भाइयों को परिचय देना, बाबा का परिचय देना, गली गली में जाकर बाप का परिचय देना। प्रश्न, तुम बच्चों को किस इच्छा से परे रह करके सेवा में लगे रहना। सेवाओं के मैदान में कूदना भाग्य की बात है, लेकिन छोटी छोटी बातों का टेंशन रखना है कि कहीं हम सेवा की बजाय मेवा खाने के लिए तो नहीं आए। बाबा का कार्य है, उसके लिए भी क्या खींचातानी, क्या इच्छाएं रखनी है ना। आधा कपड़ा पहन लो, लेकिन इच्छा रहित जीवन जियो। इच्छा हो तो सिर्फ एक इच्छा, अच्छा बनने की, ठीक है। तुम बच्चे रहम दिल बाप के बच्चे हो, किसी से तुम्हें पैसा लेने की इच्छा नहीं रखनी। इस इच्छा से परे रहकर दान करने की सेवा में, दूसरों को आप समान बनाने में बच्चे लगे रहो। बुद्धि में रहे, जिसकी तकदीर में होगा वो पुण्य कर्मों के बीज अवश्य बोएंगे, और जिन्हें नहीं बोना है वो कहने से भी नहीं बोएंगे। दोनों चीजें, वह बीज अवश्य बोएंगे। अगर कोई वाचा या कर्मणा सेवा नहीं कर सकते बच्चे, तो धन है तो धन से सहयोगी बनते हैं। गरीब बच्चे तो चावल मुट्ठी भी दे करके महल ले लेते हैं। बाबा ने मम्मा का मिसाल दिया, सुनना आगे मुरली में। गीत, प्रीतम आन मिलो दुखिया जियरा पुकारे, है ना। ओम शांति। प्रियतमाएं कौन है? हम आत्माएं। और प्रीतम कौन है? एक शिव बाबा। प्रीतमाओं के लिए एक ही पुकार काफी है। किसने पुकारा और किसको पुकारा तुम बच्चे जानते हो, क्योंकि तुम बच्चों ने अभी बाबा को पहचाना है, जाना है। कहावत है, सन सोज फादर, फादर सोज सन। बाप के द्वारा बच्चे का नाम रोशन, और बच्चे के द्वारा बाप का नाम रोशन होता है। इन बातों को तुम बच्चे जानते हो। ये कोई जिस्मानी मनुष्य या देवता को नहीं पुकारते, ये निराकार शिव बाबा को पुकारती हैं आत्माएं। भले उनका परिचय पता हो या ना पता हो, हमेशा याद रहे। जब भी दुखी होते तो कहते, हे प्रभु, हे ईश्वर, हे अल्लाह, हे खुदा, आओ आकर के हमारे दुख हरो। बाप कहते हैं, मुझे याद करो, क्योंकि सर्व का पतित पावन मैं ही हूं। सजनी साजन को याद करती है, प्रीतमाएं याद करती हैं। हे प्रियतम आन मिलो, आन मिलो सजना, है ना। हे प्रियतम आन मिलो, आत्मा याद करती है बच्चे। जियरा पुकाए, बुलाए, है ना। हमारा हृदय हे प्रभु याद कर रहा है आपको। सजनी साजन को याद करती है। बच्चे, बुलाने वाली तो आत्मा है ना, शरीर तो बुलाता नहीं है। जीव आत्मा कहा जाता है। जीव आत्मा से बात करते। दुनिया में मनुष्य तो देह अभिमानी होने के कारण अपने को शरीर ही समझते। मैं ये, मैं वो, मैं धनवान, मैं पुत्रवान, मैं उच्च कुलवान, आदि आदि, है ना। तो दुनिया में मनुष्य तो देह अभिमानी होने के कारण अपने शरीर को याद रखते, शरीर समझते। तुम बच्चों को ये आत्मा का ज्ञान पक्का पक्का है कि जीव की आत्मा अपने प्रीतम को पुकारती है भक्ति में। देखो बच्चे, आत्मा प्यार करती है, शरीर शरीर से प्यार नहीं करता। मुर्दे को देखा कभी मुर्दे से प्यार करते हुए? तो आत्मा आत्मा से प्यार करती है बच्चे, शरीर शरीर से प्यार नहीं करता। समझते हैं ना। हाँ, आत्मा शरीर धारण करती है। इस समय का प्यार भी बच्चे अशुद्ध, गंदा, विकारी और स्वार्थी है, अशुद्ध है। लेकिन देवी देवताओं का प्यार बच्चे बहुत शुद्ध होता है। वहां विकार की बात नहीं। यहाँ तो मनुष्य समझते हैं विकार ही प्यार है।
मतलब प्रेम को भी गंदगी में डाल दिया है। वास्तव में ये शुद्ध पवित्र जो स्नेह होता है बहुत ही सुंदर होता है। तुम बच्चे जानते हो बाबा 21 जन्मों के लिए विकारों से बचाने आए हैं। तुम ये बातें बैठकर किसी को सुनाओ, प्यार से बाबा का परिचय दो तो बहुत खुश होंगे। तुम कहते हो बाबा सर्विस नहीं होती, परंतु सर्विस के तरीके तो बाबा बहुत बतलाते रहते हैं। अभी दशहरा आता है, देवियों की पूजा होती, तो बच्चे वहां जाकर के समझाना चाहिए, बाप की पहचान देनी चाहिए। वह है ही परम पिता परमात्मा निराकार, विश्व की सर्व आत्माओं, सर्व माना चाहे मनुष्य आत्मा हो चाहे अन्य आत्माएं, सबका बाप है। बच्चे परम धाम में रहते हैं, बाप तो परम धाम में रहते, बच्चों को पाठ बजाने भेज देते हैं। यह भी ड्रामा बच्चे, ड्रामा अनुसार ऑटोमेटिकली ये ड्रामा चलता रहता है। देखो बच्चे, आजकल यज्ञ भी बहुत करते हैं, साहूकार लोग यज्ञ आदि बहुत कराते करते रहते हैं। तुम बच्चे कहां भी रमण कर सकते हो, रमता योगी हो ना। ऐसा नहीं कि हम भक्ति मार्ग में क्यों जाए, क्यों भाई, कोई बुरी चीज है क्या? अरे भक्ति न होती तो ज्ञान के संस्कार हमें इधर खींच के नहीं लाते ज्ञान में, इसलिए भक्ति मां है, याद रहे। हाँ, अब क्योंकि सुबह का सूर्य उदय हो चुका है और ढिबरी लालटेन या ये बल्ब जलाने की आवश्यकता दिन में नहीं होती जहां रोशनी हो, लेकिन रात के समय में यही रोशनी हमें रोशनी देती है। इसलिए इसको भी तिरस्कार नहीं करना, निरादर नहीं करना, ना भक्तों का, ना भक्ति करने वालों का, ना भक्ति का, ना भक्तों का। याद रहे, बाबा के बारे में पढ़ो, बाबा कितना रिस्पेक्ट दिया करते थे भक्त आत्माओं को, लेकिन उनके जैसे वो नहीं करने लगते, है ना। याद बाबा को करना है, सत्य का दर्शन हमें हुआ है, उन्हें भी ड्रामा अनुसार जब होना होगा हो जाएगा। बाबा कहते बच्चे रमता योगी बनो। देखो तुम बच्चे कहीं भी जा सकते हो, बाप का परिचय दे सकते हो, रमण कर सकते हो, जिस जिस देश में रहने वाले हैं तुम वहां भी जा सकते हो, वहां जाकर के सर्विस कर सकते हो दुनिया में किसी भी कोने पर। अब तो एक देखो 148 देशों में। यहाँ कौन है जो इनकी पूजा होती है, क्या करके गए हैं, इनका क्या करके गए, किसकी संतानें हैं ये, ऐसे बैठ बैठ कर पूछना चाहिए, फिर समझाना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम्हें तो बच्चे सबका कल्याण करना है, रहम दिल बनना चाहिए। मनुष्य तो मुफ्ती पैसे बर्बाद करते हैं, इतना ताम झाम शामियाना, ये दुनिया भर का दिखावा, और मिलता क्या है? लेकिन संतुष्टि मिलती है बस उन्हें कि हमने ये कार्य किया, बस, और कुछ नहीं। ना कोई विक्रम विनाश होते, ना कोई पुण्य कर्म जमा होते, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे मनुष्य तो मुफ्त पैसे बर्बाद करते रहते हैं, तो तुम्हें रहम दिल बनकर उन्हें सत्य ईश्वर का परिचय देना चाहिए। बच्चों के लिए सर्विस तो बहुत है, जो अच्छे अच्छे समझदार बच्चे उन्हें सर्विस करनी चाहिए। बाप तो गली गली में नहीं जाएंगे ना, जो जा रहे हैं उनके साथी सहयोगी तो बनो। हाँ, कोई पैदल दीदी भाग रही है, बसों में धक्के खा रही है, तो उसे एक स्कूटी लेके दे दो, बैटरी वाली भाई, ताकि वो पेट्रोल भी, कई बार कहेंगे हाथी तो बांध दिया लेकिन खर्चा कहाँ से लाए, है ना। ये सब चीजें ये बहुत पुण्य कर्मों के खाते जमा होते हैं, और ये कोई कहेगा नहीं आपको, कहने से उसका फिर कम हो जाता है। इसलिए बिना कहे करे सो देवता, है ना। ईश्वरीय कार्य तो सदा चला है, सदा चलेगा, ये कभी न रुका है न रुकेगा। बात है अपने भाग्य बनाने की। तो चलो खुद नहीं चल पा रहे, कम से कम साथी सहयोगी बन जाए तो भी उसका बहुत बड़ा एवजा बाबा देता है, बाबा खुद कहते हैं। तो बच्चे जो अच्छे अच्छे समझदार बच्चे हैं उन्हें सर्विस करनी चाहिए। बाप तो गली गली में नहीं जाएंगे, ये तो बच्चों का काम है। सर्विस ही नहीं कर सकते तो समझेंगे सर्विसेबल बच्चे हैं नहीं, तो पद भी फिर कम पाएंगे। भाई बच्चे तो बने हैं, परंतु पढ़ाई पर सारा मदार है। जो जास्ती पढ़ेंगे वो बच्चे ऊंच पद पाएंगे, नहीं तो पढ़े हुए के आगे अनपढ़े भरी ढोएंगे। वर्तमान नहीं देखो, बहुत भविष्य की भी चिंता नहीं करनी, लेकिन भविष्य के बारे में चिंतन जरूर करना है, चिंता नहीं करनी है, ठीक है ना। चिंतन करेंगे तो कुछ कार्यरत भी होंगे। शिव बाबा की मुरली से हमारा जीवन हीरे जैसा बनता है। शिव बाबा हमें सन्मुख समझा रहे हैं, तो बच्चे ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। मुरली रोज सुननी चाहिए,
ध्यान से सुननी चाहिए। कितने भी हम पुराने हो जाएं, मुरली उसी भावना से, उसी एकाग्रता के साथ, उसी लगन के साथ सुनो जो पहले कोर्स के बाद सुना था। ठीक है ना? गलत तो नहीं बोला? नहीं तो जितने पुराने होते जाते ना, ज्ञान योग से दिल हटता जाता है। मुरली कहीं यहाँ सुन लेंगे, सुनी थी परसों नरसों 4-5 दिन पहले, तो ये सब ठीक नहीं है। मुरली में बहुत सारी पॉइंट्स आती रहती हैं जिससे आपका मनन चिंतन चलेगा और आप बाबा की तरफ जुड़ते जाएंगे। नहीं तो सेवाओं में लग गए और ज्ञान और योग छूट गया तो क्या होता है, उसमें फिर उलझन और कभी भी वो सब ध्वस्त होने का, रेत के ढेर पर मकान बनाने वाली बात है। तो बाबा कहते बच्चे देखो, मुरली मिस नहीं करनी चाहिए। शिव बाबा की मुरली से हमारा जीवन हीरे जैसा बनता है। मुरली तो रोज बच्चों को सुननी चाहिए। 7 रोज की मुरली भी अगर किसके पास जावे, वह बैठकर पढ़े तो कितनी खुशी हो। बच्चे पढ़ना जरूर है। कोई भी लूला, लंगड़ा, गूंगा ये पढ़ सकते हैं, पढ़ तो सकते हैं ना कम से कम, है ना? ओके, ओम शांति। तो बाबा ने बहुत ही सुंदर बात कही कि पढ़ाई में बहाना नहीं चलेगा कि मैं ऐसा हूं। बाबा ने कहा कोई भी हो पढ़ सकता है ना? अच्छा बच्चे, कैसे भी बुखार में, बीमारी में भी मुरली जरूर जरूर सुननी चाहिए। और सुनने की व्यवस्था नहीं है तो खुद पढ़ लो। वर्तमान समय तो ऑडियो, वीडियो, मोबाइल सबके पास बड़ा है। अगर कहीं छोटा भी है तो उसमें भी ऑडियो आ जाता है। नहीं तो अपने ऊपर है कि हम मेहनत कितनी करते हैं, बस, और कुछ नहीं, बहानेबाजी कुछ नहीं। ईश्वर ने ऐसी व्यवस्था बना दी, कोई भी ब्राह्मण बहाना नहीं कर सकता। मैं बाबा दूर रहता था, मेरे पास कोई साधन नहीं था, कोई ये नहीं था। सबके पास सब कुछ है। अगर नहीं है तो इच्छा नहीं है। इच्छा हो तो कुछ ना होते हुए भी सारी व्यवस्था बन जाती है। ये अटल सत्य है। बच्चे, यह बाबा, ब्रह्मा बाबा भी श्री लक्ष्मी नारायण का भक्त था। पुजारी से पूज्य कैसे बनते हैं? तुम बच्चों को रहम दिल बन सबको समझाने का शौक चाहिए, सर्विस करने का शौक चाहिए। देखो बच्चे, वह सिखलाने वाली ब्राह्मण का साथ, जिन बच्चों को सर्विस का शौक होगा वह सिखलाने वाली ब्राह्मण का साथ पकड़ेंगे, हाथ नहीं पकड़ेंगे, साथ। मतलब इन्होंने मुझे सिखाया तो हम इनसे सीख के और भी आगे बढ़ जाएं, इनसे भी आगे बढ़ जाएं, ऐसी तमन्ना होगी। ईर्ष्या नहीं, आशाओं का चिराग जल जाएगा उनके दिल में। देखो बच्चे, तुम खाते हो शिव बाबा की भंडारी से, शिव बाबा की सर्विस तो करनी पड़े। सभी शिव बाबा की भंडारी में डालते हैं, समझते हैं हम शिव बाबा की भंडारी से खाते हैं। तो मनसा वाचा कर्मणा, बच्चे सर्विस करनी चाहिए। यहाँ तुमको कितना मजा आता है, वह मजा तुम्हारे घर में तुम्हें आ ना सके। मनसा सर्विस भी करना है, बाप को याद भी करना है, शंख ध्वनि भी करनी है, पवित्र भी बनना है। कर्मणा कोई भी यज्ञ सर्विस करनी है जरूर। शुरू में मम्मा बाबा भी बर्तन मांजते थे, गोबर के कंडे आदि छड़े बनाते थे। देह अभिमान तोड़ने के लिए ये सब कुछ करते थे। अभी भी फिर बहुतों में दिन प्रतिदिन देह अभिमान बढ़ता जाता है। हाँ, सर चढ़ के बोलता है, 2 आने क्या कमाने लगे, 2 चवन्नी की पढ़ाई क्या पढ़ ली। वो अपने से बड़ों को भी कुछ नहीं समझते, वो उन्हें भी कुछ नहीं समझते जिन्होंने बहुत अपने जीवन को लगाया है त्याग तपस्या के मार्ग पर। वरना संसार में तो बहुत कुछ है ना? कम से कम उस हिसाब से भी अंदर में भावनाएं रहें तो क्या कहना। 1-1, 2-2 घंटे बैठकर इंतजार करेंगे, हाँ? और क्या मैं कहूँ, तो देह अभिमान है। अपनी थाली को यूं ही पटक देंगे, छोड़ देंगे, हैं? उनके कपड़े भी अगर वो कहीं भविष्य में बीके बन भी गए तो मुझे लगता है सिवाय पाप कर्मों के और कुछ भी उनसे इकट्ठा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो ब्राह्मणों से सेवा करवाएंगे, पैर दबाएंगे, धोतियां धुलवाएंगे और पता नहीं क्या क्या करवाएंगे, क्योंकि संस्कार ऐसे हैं। तो ठहरो, ये जिंदगी अभी की ही जिंदगी नहीं, बहुत दूर का कार्य बाबा कर रहा है, उसको भी समझो। जब निमित्त मम्मा बाबा छोटे से छोटा कार्य कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते?
ये अपने आप से पूछो, शरीर का क्या आचार डालना है, इससे मेहनत करके जितना हो सके आगे कार्य में लेकर के वो करो। बाबा कहते देखो बच्चे, देह अभिमान तोड़ने के लिए सब करते थे, फिर अभी तो बहुतों में दिन प्रतिदिन देह अभिमान बढ़ता जाता है। यज्ञ का खाते भी हैं तो भी सर्विस नहीं करते, खा खा के तोंद फुलाते, पहलवान बने पड़े, भीमाशाह एकदम। तो भाई ये सब ठीक नहीं है ना। बाबा का इशारा है कि हर बच्चा पुण्य कर्मों की पूंजी जमा करे। यज्ञ में आकर के भी अगर ये सब हुआ तो फिर बाबा को तो क्या, बाबा के कार्य में तो चार चांद लगते ही रहेंगे। एक आध ऐसा आएगा तो एक आध बढ़ाने वाला, लेकिन आप अपने भाग्य को लात मार रहे हैं। इससे तो बढ़िया दुनिया में कम से कम है ना, यज्ञ का खाते तो नहीं है वो, ये भी तो है ना। तो ये बाबा कहते बच्चे देखो, बाबा कहते बच्चों जिनकी तकदीर में होता है वो पुण्य कर्मों के बीज बो ही लेते हैं। बच्चे मुख नहीं चलता तो स्थूल सेवा करो, वह भी नहीं कर सकते तो धन की सेवा करो, तो भी सर्विस हो जाएगी। बीज बोया जाता है ना तो उसका फल निकलता है। आप देखो एक छोटा सा नन्हा सा बीज बोते हो, कितने वर्षों वर्ष वृक्ष में फल आते हैं और कितने आते हैं। एक बीज का कई कई तो कमाल है नहीं। तो पुण्य कर्मों के बीज बोने का जो समय अभी चल रहा है फिर ना मिलेगा दोबारा, जो कहते हैं जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, तो फिर ये संगम ना मिलेगा दोबारा पूरे कल्प में। इसलिए याद रहे जो अभी किया वो फिर अगले भी उसमें शूटिंग में आएगा। बाबा सिखाते हैं बच्चों को ताकि बच्चे आगे बढ़े पुरुषार्थ में। देखो बच्चे कहाँ तो चावल चपटी भी देकर महल ले लेते हैं, तो बच्चे किसी को कहना भी नहीं है कि बीज बो। ये वास्तव में नियमित आत्माओं के लिए है। और मैं सच बताऊं हमारा एक वसूल रहा है, संकल्प ये रहा कि बाबा जैसे रखोगे जहां रखोगे बस हम तो तुम्हारे ऊपर कुर्बान हुए। ऐसे ही हर निमित आत्मा को होना चाहिए, अपने बाबा को आधार बनाना चाहिए। बाबा कहते बच्चे जो संसार को खिला रहा है तुम्हें भूखा मारेगा क्या? नहीं, कभी नहीं। इसलिए जो लोग मांगते हैं, डिमांड करते हैं और खींचातानी करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत बड़ा सबक है आज की मुरली से। चेंज हो जाओ, अपने खर्चों को कम कर लो। सेवाओं के लिए भी क्या चिंता करनी है, बाबा की सेवा है, बाबा खुद ही करेगा। देखो बच्चे, तकदीर में नहीं होगा तो बुद्धि में आएगा नहीं, कहने से भी नहीं आएगा। ये भी है, तकदीर में नहीं होगा तो बुद्धि में आएगा नहीं। साहूकार लोग तो 5 लाख का इंश्योरेंस करते हैं, गरीब होगा तो 500 का इंश्योरेंस करेगा। यहाँ फिर गरीब सबसे ज्यादा इंश्योरेंस कर लेते हैं। गरीब के चावल मुट्ठी, साहूकार के धन इक्वल हो जाता है। मम्मा ने देखो बच्चे क्या इंश्योर किया, कुछ भी नहीं। तन मन से देखो कितनी सेवा की। बहुत धन देने वालों को भी इतना ऊंच पद नहीं मिलता जितना उनको मिल जाता है ना। तो लक्ष्मी, धन की देवी लक्ष्मी कहलाई गई हमारी मातेश्वरी जगदम्बा। तो कुल मिला के वो तन है तो तन अच्छे से लगाओ निरहंकारिता से, मन है तो मनसा सेवा करो, अहंकार ना आए। और धन भी है तो बिना कहे जहां जरूरत है वहां लगाओ, किसी के कहने का इंतजार क्यों करो। निरहंकारिता से लगाओ, निर्विकारिता से, निरहंकारिता से, अच्छे से। सभी के लिए है बाबा की मुरली। देखो भंडारियां सेंटरों पे रखी होती हैं, है ना। आप बाबा को अर्पित करो ना, आप मनुष्यों को काहे को देखते हो आप, है ना। ये सारा अपना जमा हो जाए। माताएं बड़ा ऊंच पद पाती हैं, पति ने सब्जी के पैसे दिए और कैसे कैसे करके उसमें से कम करा के बचा के अपना पेट काट के और भंडारेंगे। अब बताओ ऊंच कौन बनेगा है? और निरहंकारी इतने की पूछो मत। उन्हें किसी भी सेंटर से मैं भी कुमार जीवन में रहा, मैंने कभी नहीं सोचा कि बहनें हमें बना के खिलाएं या हमारे लिए कोई ऐसा कुछ सुविधा, कोई ये वो ही नहीं। जो किया बाबा के प्रति किया, नेकी कर दरिया में डाल। ये तो दरिया बहुत बड़ा है, इसमें तो कई हजार लाख गुना, प्रथम गुना बनता है इस दरिया में डालने से। पुण्य कर्म करो और जाओ भूल, जीवन का हो बस यही वसूल। गीत सुना ना। बाबा कहते बच्चे देखो, बहुत धन देने वालों को भी इतना ऊंच पद नहीं मिलता जितना उनको मिल जाता है मम्मा को। तुम बच्चे नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने का पुरुषार्थ करते हो।
ज्ञान सागर तो गलियों में नहीं जाएगा ना। न बाबा पब्लिक में भाषण कर सकते हैं। बाप कहते बच्चे मैं तो बच्चों के सामने भाषण करूंगा, मैं तुम सबका बाप हूं, तुम माताएं कुमारियां सब हो। जाकर के सर्विस करना, भाषण करना ये तुम बीके का काम है। अभी जगदम्बा का कितना बड़ा मेला लगता है, तुम बच्चे जाकर के सर्विस कर सकते हो। जो आपे ही करे सो देवता, और कहने से भी ना करे वो, है ना। तो सुबह को जाओ, रात को लौट आओ, स्थूल सर्विस करके भी। सर्विस करने की बच्चे हिम्मत चाहिए। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं, परंतु कोई ना कोई बंधनों में जकड़े पड़े हैं। है निर्बंधन लेकिन बंधनों में जकड़े पड़े हैं, छोड़ नहीं पा रहे। सब कुछ है उनके पास, लाइफ भी कुमारी है, कुमार हैं, कई विडो होते हैं, उनके आगे पीछे कोई नहीं होता, चाहे बहन हो चाहे भाई हो। और बाबा मिल गया तो काहे को धुआंधार लग जाओ बाबा की सर्विस में। अच्छा सच बताओ, शरीर तो एक दिन छूटेगा, छूटेगा ना। तो जब कोई पीछे है ही नहीं तो कम से कम आगे का तो अपना संभाल लो। हाँ, जो हो जैसे हो, है ना। ये बाबा की श्रीमत है, समझदारी है, लेकिन समझदारी के साथ अपना भी ख्याल रखो। ऐसा नहीं क्योंकि इस दुनिया में तुम्हारा ख्याल रखने तुम्हारे सिवा कोई नहीं आएगा, ये याद रखना। देखो बच्चे, शरीर कोई छोड़ते हैं तो समझते हैं उनका ड्रामा में इतना ही पार्ट था। अनन्य बच्चे जो होते हैं वह वापस आते हैं। कोई तो बहुत फिर जाने के पीछे आंसू बहाते हैं, पछताते हैं। शरीर छोड़ दिया और फिर कभी किसी के तन में भी आत्मा आ जाती है, कहती है अरे काश मैंने सेवा कर ली होती तो कितना अच्छा होता। आज पूरी ही मुरली सर्विस पर है, इसलिए बार बार वो बातें आती हैं। कई बहुत पछताते हैं कि हमने सर्विस नहीं की, बाप का कहना नहीं माना। ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। बाबा साक्षात्कार भी कराते, बच्चे तुमको कहते थे सर्विस कर, आप समान बनाओ, तुमने कुछ नहीं किया, फिर रोते हो, धर्मराज के आगे रोते हो, मार खाते हो, इम्तिहान हो गया, रिजल्ट निकल गई, फिर बच्चे रोने से क्या फायदा। चलो उनसे तो कुछ भी ठीक ही है, जो कम से कम डिसर्विस तो नहीं करते, है ना। ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन कहने का मतलब आपने दुख नहीं दिया, बहुत अच्छी बात है किसी को, लेकिन आपने सुख कितनों को दिया, प्लस तो वो जमा होगा ना। चलते चलते कईयों पर ग्रहचारी बैठ जाती है तो तूफान से निकल नहीं सकते। ऐसा व्यर्थ के तूफान बहुत आते हैं, अपने ही व्यर्थ के तूफान, अपने बनाए हुए, अपने खुद के। तो बाबा कहते चलते चलते ग्रहचारी बैठ जाती है तो तूफान से निकल नहीं सकते। ग्रहण लगा, फिर बच्चे ये गिरा, फिर कहीं के नहीं रहते। ग्रहण बहुतों को लगता रहता है, जब से यज्ञ चला है ये ग्रहचारियां बैठती रही हैं आत्माओं पर, कोई नई बात नहीं है। ग्रहचारी माता पिता को भी भुला देती है। संपूर्ण तो कोई अभी बने नहीं ना, फिर बुराइयां करने लगते हैं। यज्ञ के माता पिता की, यज्ञ के भाई बहनों की, निमित्त आत्माओं की। ग्रहचारी माता पिता को भी भुला देती है। परिपूर्ण तो कोई नहीं बने। माया भी बच्चे रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ेगी, इसलिए सावधान, होशियार, खबरदार, जागते रहो, जागते रहो और पुरुषार्थ में आगे भागते रहो, भागते रहो, भागते रहो। अच्छा, मीठे मीठे स्किल्ले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा आपको भी नमस्ते, 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 गुड मॉर्निंग, ओम शांति। मीठे बाप दादा, अल्पकाल की धारणा का सार है, रमता योगी बन सेवा करनी है। हनुमान जाके कहीं जूतों में भी बैठ जाते थे, ऐसे दिखाया है भक्ति में। रमता योगी बन सेवा करनी, मनसा वाचा कर्मणा, किसी भी प्रकार की सेवा में बिजी जरूर रहना है। रात को जागकर कमाई करनी है। नींद को जीतने वाला बनना है। क्या कहा बाबा ने? नींद को जीतने वाला, यानी नींद को कम करके भी मेहनत करो अपने को शक्तिशाली बनाने की, प्रभु प्रेम जीवन में बढ़ाने की, सर्विस करके पुण्य कर्म कमाने की। नींद को जीतने वाला बनना है। मुरली किसी भी परिस्थिति में जरूर सुननी पढ़नी है। वरदानी बाबा का वरदान, अल्पकाल के संस्कारों को अनादि संस्कारों से परिवर्तन करने वाले वरदानी महादानी भव। अल्पकाल के संस्कारों को अनादि संस्कारों से परिवर्तन करने वाले वरदानी महादानी भव। बाप दादा कहते देखो बच्चे,
अल्पकाल के संस्कार जो ना चाहते हुए भी बोल कर्म कराते रहते हैं। अल्पकाल माना अभी कलयुगी लास्ट में जो पीछे पड़ गए वो। इसलिए मेरा मेरा भाव नहीं, कहते हो मेरा भाव नहीं था, लक्ष्य नहीं था, लेकिन ऐसे कर दिया, ऐसा हो गया, ऐसा देख लिया, ऐसा सुन लिया। कई बच्चे कहते हैं हमने बाबा क्रोध नहीं किया, लेकिन मेरे बोलने के संस्कार ही ऐसे हैं, फटे बांस के जैसे गुस्से में बोल देता हूं, लेकिन इंटरनल फीलिंग हमारी कोई गलत नहीं थी, आदि आदि। तो यह संस्कार अल्पकाल के मजबूर बना देते हैं। इसलिए अब इन संस्कारों को अनादि संस्कारों से परिवर्तन करो कि हमारे आत्मा के जो अनादि संस्कार है, सुख के, शांति के, प्रेम के, ज्ञान के, गुणों के, आनंद के, उनके आधार पर इंद्रियों को चलाना सीखो। आत्मा के अनादि ओरिजिनल संस्कार हैं सदा संपन्न, सदा वरदानी और महादानी। आत्मा के अनादि ओरिजिनल संस्कार हैं कौन से? सदा संपन्न, सदा वरदानी और महादानी। सबके प्रति कल्याण की भावना हो, सबके प्रति प्यार हो। एक बहुत ही सुंदर बात बता के आप सब जानते हैं, पुनः याद दिलाने की कोशिश करता हूं। ड्रामा प्लान अनुसार बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया, बोला मैं आपके जैसा बनना चाहता हूं। बोला कैसे? आज की दुनिया में तुम हमारे शिष्य बनोगे, दुनिया दुश्मन है। बोला नहीं, मैं बनना चाहता हूं। बोला अच्छा, लोग गालियां देंगे, गालियां, तब क्या करोगे? बोला लोग, मैं ये सोचूंगा कम से कम उन्होंने गोलियां तो नहीं मारी, गालियां ही तो दी हैं, थप्पड़ तो नहीं मारे। बोला नहीं, लूटा, जूता, लात, थप्पड़, भाग कुछ भी कर सकते हैं। बोला चलो जिंदगी को मौत के घाट तो नहीं उतारा, अभी जूता इलाज तो कर रहे हैं। तो बोला नहीं, कुछ ऐसे भी होंगे जो तुम्हें शूट कर देंगे, खड़ाम, तब क्या करोगे? बोला तब मैं ये समझूंगा कि चलो धन्य हो इस वीर महापुरुष का, हमें बुढ़ापे से छुट्टी दिला दी, निजात दिला दी इस जीवन में। हाँ, उस बुढ़ापे आने से पहले मुझ आत्मा को शरीर से दूर कर दिया। बोला शाबाश, अगर इतनी ताकत है तो आप बन सकते हो, और आप मेरे शिष्य ही क्यों, आप मेरी बराबर की गति में बैठ सकते हो। तो यहां पर भी यही बात है, सुनने की ताकत हो, सहन करने की शक्ति हो, मायावी चीजों का सामना करने की ताकत हो। बाबा ने कहा रुस्तम से रुस्तम होकर के माया लड़ती है, तो ये बातें बुद्धि में हो, आदि आदि। और अपने अनादि ओरिजिनल संस्कार जो संपन्न, सदा वरदानी महादानी के हैं, वो सदा उदय रहें। ठीक है ना? स्लोगन है, परिस्थिति रूपी पहाड़ को उड़ती कला के पुरुषार्थ द्वारा पार कर लेना ही उड़ता योगी बनना है। हाँ भाई, उड़ता योगी या बैठा योगी बनना है या उड़ते रहना है? तो बाबा ने कहा परिस्थिति रूपी पहाड़ को उड़ती कला के पुरुषार्थ द्वारा पार कर लेना ही उड़ता योगी, उड़ता पंछी, है ना, बनना है। अच्छा भाई, आप सभी को इस अपने सेवा साथी भाई की ओर से पुनः गुड मॉर्निंग, नमस्ते। दिन ही क्यों, संपूर्ण जीवन की ढेर सारी शुभकामनाएं। अजर अमर बनो प्रभु प्यार में। ओम शांति।